सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज मौसम देखिए, पहाड़ियों पे बादल छा रखे हैं और हल्की हल्की सी धूप खिल रखी है और राधा तो आराम से सो रखी है। गाय और बैल तो चले गए हैं जंगल में चरने के लिए, उन्हें मम्मी ने लगा दिया है। अभी जा ही रहे हैं, गांव के भी हैं बहुत सारे जानवर और घास वाले भी हैं बहुत सारे, तो मम्मी तो उन्हें लगाने जा रखी है। घास निकालने की बस की तो है नहीं, क्योंकि मम्मी की आज तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा 2-3 दिन से। तो मैंने कहा गाय बैल को लगा दे, घास मैं निकाल दूँगी। और आज है 19 अगस्त और आज राखी है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे भाई लोग तो ऋषिकेश में ही है। दिव्यांशु की छुट्टी थी 1-2 दिन की, लेकिन वो भी घर नहीं आया, वो भी बड़ी दीदी के साथ है। तो मैं हूँ अकेली, तो मुझे थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है कि सबके भाई बहन एक साथ है आज और मैं यहाँ अकेली। कोई बात नहीं, उसकी छुट्टी भी कम ही थी, तो मैंने कहा वहीं रुक जा। तो अभी मेरा भी कुछ नहीं हुआ है, नहाना धोना ना ही पूजा पाठ, क्योंकि अभी राखी ना दोपहर से है 1:30 बजे से। तो मैंने कहा पहले मैं ना पूरा काम कर लेती हूँ। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मम्मी की बस की भी नहीं है काम करने की, क्योंकि घास भी निकालना है अभी। तो मैंने कहा पहले मैं पूरा काम कर लेती हूँ, अभी घास वगैरह है निकालने के लिए, तो घास निकालती हूँ। पहले दूर जाना है थोड़ा, तो वहाँ से घास ले आती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ होगी। और आज ना थोड़ा तबीयत भी वैसी है और फिर उदास भी लग रही है बहुत ज़्यादा, कि आज तो बहन का ही दिन है, भाई बहनों का। तो मैं आज अकेली हूँ, दीदी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बड़े भाई भी नहीं है। तो अभी मैंने किसी के लिए ना कॉल भी नहीं करी है, बाद में ही पहले मैं अपना काम निपटा देती हूँ। मन ना बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है कि मैं अकेली हूँ। मैं चली जाती ऋषिकेश में, लेकिन कल मेरा पेपर है, ये पेपर भी जल्दी जल्दी नहीं निपटे इस बार। पता नहीं इतना ज़्यादा गैप है ना, 10-10 15-15 दिन का, इसकी वजह से ही मैं ऋषिकेश नहीं जा पाई हूँ। नहीं तो इस साल तो मैं चली ही जाती। अक्सर ऐसा होता है कि भाई बहन सब नीचे ही है, तो वो नीचे ही मनाते हैं। पिछले साल तो मैं गई राखी बांधने के लिए, क्योंकि बहुत सालों से मैंने अपने भाइयों पे राखी नहीं बांधी थी, और इस साल भी वैसी हो गया है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत बहुत वो ऐसा उदास सा हो रहा है मन। चले तो क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं पहले जाती हूँ घास निकालने के लिए खेत में। चलिए, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ खेत में जाने के लिए और मम्मी भी आ गई है। मम्मी की तो तबीयत ख़राब है, मम्मी तो नहीं जा सकती है आज घास के लिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं मम्मी हंस रही है। तबीयत दोनों की ख़राब है, पर जाना मुझे ही है। चलिए, तो खेत में तो आ गई हूँ मैं, और मुझे ना जो ये प्लेट्स लगी हुई है इनके नीचे से घास निकालना है। ये हमारे खेत में लगी हुई है, तो घास तो हम निकालते हैं। कल भी आई थी मैं, तो कल मैंने ये निकाला और आज मैं ये सारा निकालूंगी। घास तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, लेकिन ये प्लेट ना आवाज़ भी कर रही है यार। और अचानक से बारिश भी आ गई है, ऐसा कैसा हो गया भाई? बाप रे, अभी तो मौसम ठीक था, अभी देखो मुखेम से कितनी ज़्यादा बारिश आ गई है। चलिए, तो घास तो निकाल दिया है मैंने और अब चलती हूँ मैं घर। घास तो मैंने नीचे वाले खेत में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ से नीचे इस खेत से ना नीचे उतरने में थोड़ा दिक्कत है, तो मैंने घास की पुलिया नीचे डाल दी है, वहीं लगाऊंगी बाहरी। और गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, बारिश भी हुई फिर भी कोई असर नहीं पड़ा गर्मी पे, इतनी उमस हो रही ना। और मुझे तो इन प्लेटों को देख के भी ना डर लग रहा है, आवाज़ कर रही घूम, पता नहीं कैसे। चलिए, तो भारी तो लगा दी है मैंने, अब मैं भी चलती हूँ घर। और धूप भी ना अभी बहुत तेज़ लग रही है, तो जल्दी जल्दी चलती हूँ। चलिए जी, तो आ गई हूँ मैं घर पे, और अभी ना फिर से बारिश लगने लग गई है।
इस मौसम का भी। मम्मी खोलने लग गई है मेरी बारी। देख रही है कितनी पुलियाँ ला रखी है। भाई उतनी है, इतनी बस की है भाई मेरी। चलिए जी, तो अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया है और राखी बांधने का टाइम भी हो गया है। भाई तो कोई है नहीं मेरे घर पे, उनके लिए राखी मैंने ऋषिकेश में भिजवा दी थी और घर पे बांधनी तो है ही किसी पे। तो ये है कान्हा जी के लिए, तो कान्हा जी पे मैं राखी बांध लेती हूँ। बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं अपने भाइयों पे राखी बांध नहीं पाती हूँ क्योंकि वो रहते हैं हमेशा नीचे ही ऋषिकेश और मैं रहती हूँ घर पे माँ के साथ। बहुत कम होता है जब मैं भाइयों पे राखी बांधती हूँ। पिछले साल तो मैं गई ऋषिकेश राखी बांधने के लिए, लेकिन इस साल तो हुआ नहीं वैसा कि मैं जा पाऊँ, कल पेपर है उसकी वजह से। तो मुझे ना अभी इतनी याद आ रही है ना उनकी। फिर ऊपर से मम्मी की तबीयत भी ख़राब है और मेरी भी वैसी है ढीली, तो थोड़ा वैसा होता ही है। तो क्या कर सकते हैं, अब पहले मैं कान्हा जी पे राखी बांध लेती हूँ। चलिए जी, तो कान्हा जी पे राखी तो बांध दी है मैंने। अब मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ और मम्मी की तबीयत भी वैसी ही है अभी, तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो पहले खाना बना लेती हूँ। चलिए जी, तो हमारे गाय बैल भी आ गए हैं घर और मेरी मम्मी बोल रही कि हम बैल ने गाय को गिराया यहाँ से। हम सर्वे करने जा रहे हैं कि सच में ऐसा हुआ है क्या। मेरी मम्मी का कहना है कि ये सेवाल लगी हुई है, तो उसके पैर से यहाँ से वो फिसल के आया है और यहाँ सच में हो रखा है ऐसा। बैल लगाता है उसे धक्का, पत्थर भी नीचे गिरे हुए हैं और यहाँ से गया वो सीधे। बाप, कमर लगता है उसका। वहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े पत्थर है ना। हमारा बैल जिस दिन ही डालेगा उसे कहीं, ऐसे ही धक्का लगाता है ना, वो भयंकर हरामी हो गया वो। पता नहीं खुद तो जाता नहीं है आगे, वो उसे ऐसा धक्का देता है ना। चलो यहाँ से तो बेचारा बच गया, हाथ पैर ही टूट जाते, मतलब पैर ही टूट जाते उसके। और वो ना सच में उनके घर में जा रखा था, और जबकि उनके गाय बैल नहीं आई है अभी। हमारी गाय कैसे चली गई उधर, मतलब इसने ही सच में दिया है उसने धक्का। बाद में पता क्या, खुद भी आ गया। मैं जैसे ही उसे अंदर बांधने की जा रही थी ना, वैसे वो भाग गया उधर ही गाय के साथ। कस्तूरी देवी सच में गिरी तू? ई मम्मी, ओहो, इसका तो पैर छिल रखा सीधे। ये भगवान, और तो नहीं लग रखा, बस यही पैर छिल रखा उसका। वाह, ये हमारी कस्तूरी मर गई थी आज। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और दोपहर में खाना बनाया। खाना खा के मम्मी और मैंने आराम किया। अभी हम दोनों उठ भी गए हैं और बाहर देखा तो बारिश लग रही है आज तो। प्रताप नगर साइड तो कोहरा ही कोहरा हो रखा है। चलिए, तो अब चलते हैं नीचे और मम्मी के लिए बनाते हैं अब चाय, क्योंकि मम्मी। चलिए जी, तो बना दी है मैंने गर्मा गर्म चाय, अब पीते हैं चाय को। चलिए जी, तो अभी चाय भी पी ली है और जो थोड़ा बहुत काम रह रखा था वो भी कर लिया है। और मम्मी निकाल रही है लौकी।
हमारी पहली पहली लौकी छोटे में ही तोड़ दिया हमने, क्योंकि मंदर यहीं घूम रहे हैं इसे खाने के लिए, तो मैंने कहा हम ही खा लेते हैं छोटे में ही।